श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पूज्यवर आगे लिखते हैं, चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें एक सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववत संदेश रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर हमें प्रतीत ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे ही इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता और उछलता रहता है। यात्रा पहले तीनों बार की तरह ही कठिन रही। इस बार साधना की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। मार्ग देखा भाला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गोमुख से साथ मिल जाना और तपोवन तक सहज जा पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। हमारे गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, यह हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है, मखमली गलीचा। ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी हमें बुलाया गया है, तभी हमें पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना पड़ा है। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांति कुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। अब तक किए गए कार्यों पर हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने बस इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझ वानर को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत ये शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग है। वस्तुतः ये सब कुछ आपकी ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मरोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया है वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी। ऐसा वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। अब तुम अपना अगला काम संभालोगे और ये सारे कार्य तुम्हारे सानिध्य में रहने वाले दूसरे लोग आसानी से करते रहेंगे। अगला काम बहुत बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दिनों विषाक्त हो गए हैं, जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं, दैवीय सत्ता भी संकट में पड़ गई है। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इसे परोक्षतः लड़ने के लिए हमें, तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। धरती का घेरा, वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थलोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी के सर पर मंडराने लगा है। अणु आयुधों के अनाड़ियों के हाथों प्रयोगों का खतरा इतना बड़ा है कि उसके तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्म हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास पत्ते की तरह हो रही है। ये खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इन दिनों सब विपत्तियों विभीषिकाओं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नर्क बना देगा। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं, उसमें जो भी सांस लेता है वो अचिंत्य चिंतन अपना और दुष्कर्म कर रहा है। ये अदृश्य लोक में भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी रहेगा, नर पशु और नर पिशाच जैसा क्रिया कृत्य करेगा। भगवान की सर्वोत्तम कृति धरती और मानव सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है। इस स्थिति को बदलने, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र लांघना पड़ेगा। इसके लिए वामन जैसे बड़े कदम उठाने को ही तुम्हें बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा।
कुंती के समान अपनी एकाकी सत्ता को निचोड़कर 5 देव पुत्रों को जन्म देना होगा, जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चों पर भिन्न भिन्न भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मैंने बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, ये तो आपने परिस्थितियों की बात कही। इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों का काम है। मुझ बालक को तो काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली के तारों को अपनी उंगलियों में बांधकर नाच नचाते रहिए। मुझसे परामर्श मत कीजिए। समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब भी कोई मूल आदेश स्थूल या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर से कोई नानुकुर नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरणों के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने तक, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट यज्ञायोजन तक एवं विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की स्थापना करने तक आपकी आज्ञा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन ने ही सारी भूमिका निभाई है। दृश्य रूप में भले ही सबको लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं, पर हमारा अंतःकरण तो जानता है कि ये सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी? इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद, चिंतन, अंतःकरण आपको, विश्व मानवता को समर्पित है। उन्होंने प्रसन्न वदन स्वीकारोक्ति प्रकट की एवं परावाणी से निर्देश व्यक्त करने का संकेत किया। बात जो विवेचना स्तर की चल रही थी सो समाप्त हो गई और सार संकेत के रूप में जो करना था सो कहा जाने लगा। तुम्हें 1 से 5 बनना है। 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह, 5 पांडवों की तरह काम 5 तरह से करने हैं। इसीलिए इसी शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं। तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 शरीर सूक्ष्म रहेंगे क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ता है। जब तक 5 परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र काम न संभाल सकें, तब तक एक इसी शरीर से उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है एवं अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं, तो उन्हें अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की भी छुट्टी हो जाएगी। यह दिशा निर्देशन हो गया। करना क्या है, कैसे करना है, इसका प्रसंग उन्होंने अपनी वाणी में समझा दिया। इसका विवरण बताने का आदेश नहीं है। जो कहा गया उसे कर रहे हैं। जो कार्य अब करवाया जा रहा है, संक्षेप में वो है: पहला, वायुमंडल का संशोधन; दूसरा, वातावरण का परिष्कार; तीसरा, नवयुग का निर्माण; चौथा, महाविनाश का निरस्तीकरण समापन; और 5वां, देव मानवों का उत्पादन अभिवर्धन। हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने आगे कहा, ये 5 काम किस प्रकार करने होंगे, इसके लिए अपनी सत्ता को 5 भागों में कैसे विभाजित करना होगा, भागीरथ और दधीचे की भूमिका किस प्रकार निभानी होगी, इसके लिए लौकिक क्रियाकलापों से विराम लेना होगा, बिखराव को समेटना पड़ेगा। यही है सूक्ष्मीकरण। इसके लिए जो करना होगा समय समय पर बताते रहेंगे। योजना को असफल बनाने के लिए, तुम्हारे शरीर को समाप्त करने के लिए जो आसुरी प्रहार होंगे उससे बचाते चलेंगे। पूर्व में हुए आसुरी आक्रमण की पुनरावृत्ति कभी भी किसी रूप में सज्जनों परिजनों पर प्रहार आदि के रूप में भी हो सकती है। पहले की तरह सब में हमारा संरक्षण साथ रहेगा। अब तक जो काम तुम्हारे जिम्मे दिया है, उन्हें अपने समर्थ सुयोग्य परिजनों के सुपुर्द करते चलना, ताकि मिशन के किसी काम की चिंता या जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर न रहे। जिस महापरिवर्तन का ढांचा हमारे मन में है, उसे पूरा तो नहीं बताते, पर समय अनुसार प्रकट करते रहेंगे। ऐसे विषम समय में उस रणनीति को समय से पूर्व प्रकट करने से उद्देश्य की हानि होगी। इस बार हमें अधिक समय रोका नहीं गया। बैटरी चार्ज करके बहुत दिनों तक काम चलाने वाली बात नहीं बनी। उन्होंने कहा, हमारी ऊर्जा अब तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप से चलती रहेगी। अब हमें एवं जिनको तुम्हारी आवश्यकता होगी, उन ऋषियों को तुम्हारे साथ सदैव रहना और हाथ बटाते रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी अभाव का, आत्मिक ऊर्जा की कमी का
कभी भी अनुभव नहीं होगा। वस्तुतः ये 5 गुनी और बढ़ जाएगी। हमें विदाई दी गई और हम शांति कुंज लौट आए। हमारी सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना रामनवमी 1984 से आरंभ हो गई। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।